नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। तो आज हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंधु सभ्यता भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल में के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इनमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस बुक में मतलब बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कलिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। ये सब वन लाइनर है, काफ़ी मतलब एग्जाम के पर्पज से बहुत ही मतलब बढ़िया है ये। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है और सिंधु सभ्यता विश्व की ऐसी पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। अब हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो पहला स्थल है हड़प्पा। ये कहाँ पे स्थित है? मंटगोबरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में। इसका मतलब इसको किन्होंने खुदवाया था? तो दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स ने। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। रावी नदी के तट पर ये स्थित है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, लड़काना जिले में, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में। और अखालदास बनर्जी ने खुद इसका उत्खनन कार्य करवाया था। और कब हुआ था ये? 1922 में। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए अब हम लोग हड़प्पा पढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1921 में। और तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना हम लोग। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर स्थित है और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के मंटगोबरी जिले में स्थित है। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति और लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH 37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक का चिन्ह। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं। 1921 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं और विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, बड़े सबसे चौड़ी सड़क, सभागार और पशुपति शिव की मूर्ति मिली है और कांसे की नृत्यांगना मिली है। तांबे का ढेर भी मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सेलखड़ी से हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे चन्हुद्रो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1931 में। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यही एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। मेकअप सामग्री, मतलब जितने श्रृंगार का जो सामान है वो सब समझिए कि चन्हुद्रो से ही मिला है। लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पदचिन्ह भी मिला है यहीं से। अब रोपड़,
रोपर का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला था। बनवाली का इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोखता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। इस बार बीपीएससी में यही पूछ लिया था टीचर वाले में कि मतलब सिंधु सभ्यता को किस काल में रखते हैं। इसका अर्थ कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने की। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। सुरकोटदा, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया था। लोथल, इसकी खुदाई SR ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिलता है। नाव के रुकने का जो जगह होता था ना, उसी को हम लोग गोदीबाड़ा कहते हैं। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता काल में मतलब एक लोथल को छोड़ करके बाकी जहाँ था वो घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो कहाँ स्थित है, गुजरात प्लस पाकिस्तान दोनों जगह में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, वो कहाँ पे है, हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। कुनाल, यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी कि मतलब शहरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः मतलब वो खुद से साफ हो जाती थी। सिंधु सभ्यता में आजकल के सड़कों की तरह उस मतलब ज़माने में वैसा स्थिति नहीं था। नलियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। अब कहाँ से क्या क्या सामान आता था वो लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था: विद्वान, योद्धा, व्यापारिक एवं शिल्पकार और श्रमिक। इसका समाज मात्रिक सत्तात्मक था, मतलब वो समाज में महिलाओं की भागीदारी थी। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जिससे पढ़ा नहीं गया है। इसके बारे में तो हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं। इसलिए इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मुहर पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र था। इनके मुहर पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों से सेलखड़ी का मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु सभ्यता में के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम वाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। मतलब सबसे ज़्यादा कपास सिंधु सभ्यता के लोग ही उसको उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण व्हीलर के अनुसार ब्रह्मा या आर्य समाज के आर्यों के आक्रमण, जॉन मार्शल के बाढ़ आना और अमलानंद घोष का जलवायु में परिवर्तन, M.R. साहनी भूतात्विक परिवर्तन यानी कि मतलब जलवासन, जॉन मार्शल प्रशासनिक
स्थिरता। KUR कनेडी, प्राकृतिक आपदा, मलेरिया या महामारी। अब हम लोग दूसरा देख लें, मेसोपोटामिया, मतलब सिंधु सभ्यता की तरह ही वहाँ भी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये कब विकसित हुई थी? तो 10,000 ईसा पूर्व में। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, दजला, फरात नदियों के मध्य में हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कैलिडिया की सभ्यता। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। यह नील नदी की देन इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता की विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में। इसे इटली में विकसित किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्यसागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र हैं। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। जूलियस सीजर नामक नाटक ने लिखा है। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व। यह वर्तमान ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीपीय पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।